कमजोरी से प्यार करने लगेंगे। तो दोस्तों आइए और सुनते हैं एक टूटे हुए घड़े की कहानी। एक गांव में एक पानी भरने वाला रहता था। वह रोज दो बड़े घड़े लेके आता था और नदी से पानी भरकर अपने मालिक के घर पहुंचाता था। उन दोनों घड़ों को एक बड़े डंडे पर बांधकर वो दोनों सिरों पर लटका लेता था और अपने कंधे पर ले लेता था। उन घड़ों में से एक घड़ा था वो तो बिल्कुल एकदम सही था, लेकिन जो दूसरा घड़ा था उसमें एक छोटा सा छेद था कि जब भी वो अपने मालिक के घर पहुंचता तो जो पहले वाला घड़ा था एकदम सही, उसमें तो पानी पूरा का पूरा रहता, लेकिन जो दूसरे वाला घड़ा था जिसमें एक छोटा सा छेद था वो जब उसके मालिक के घर पहुंचता तो वो घड़ा आधा हो जाता। ये प्रक्रिया 2 साल तक लगती चली। सही घड़े को खुद पर बहुत ही घमंड था कि वह पूरा पानी पहुंचाता है और दूसरी तरफ जो छेद वाला घड़ा था वो बहुत ही शर्मिंदा और दुखी रहता था कि मेरी कमजोरी के कारण मैं मालिक के घर आधा पानी ही पहुंचा पाता हूँ। एक दिन उससे रहा नहीं गया और पानी भरने वाले से उसने कहा कि मैं खुद से बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो उसने कहा क्यों, किस बात से शर्मिंदा हो? तो उसने कहा कि मेरे अंदर एक छोटा सा छेद है जिसकी वजह से पिछले 2 वर्षों से मैं मालिक के घर पर आधा पानी पहुंचा पाता हूँ और इस कमी की वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है। तो उसको उस घड़े पर दया आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज जब हम मालिक के घर जाएंगे तो तब तुम अपने रास्ते में देखना। जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो घड़े ने देखा कि उसकी तरफ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसे देखकर वो थोड़ा खुशी हुआ, लेकिन जब वो मालिक के घर पहुंचा तो वो फिर से दुखी हुआ क्योंकि उसका आधा पानी गिर चुका था। और उस आदमी ने कहा कि क्या तुमने रास्ते में देखा कि तुम्हारी तरफ ही इतने सुंदर और रंग बिरंगे फूल क्यों थे? ताकि उस सही घड़े की और तो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी कमी को जानता था और उसका मैंने फायदा उठाया। तो तुम्हारी तरफ वाले हिस्से में मैंने फूलों के बीज बो दिए और तुम नदी से आते वक्त उन्हें सींचते और मैं उन फूलों की वजह से अपने मालिक का घर इतने अच्छे से सजा पाया हूँ। अगर तुम नहीं होते तो ये इतनी सुंदरता कभी नहीं आती। तो हम सब में कोई ना कोई कमी या कमजोरी होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और लेकिन यही कमियां हमको एक दूसरे से अलग और खास दिखाती हैं। हमें अपनी या दूसरों की कमियां को देखकर उदास नहीं होना चाहिए। उदास होने के बजाय हमको उनका सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए।